लॉयड बैराज, जिसको आप सक्कर बैराज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि इस सक्कर बैराज की वजह से कराची में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया, जो बाद में यूनिवर्सिटी बन गई। जी, मैं बात कर रहा हूँ कराची की इंजीनियरिंग सरकारी जामिया NED की। किस्सा कुछ यूँ है कि ब्रिटिश दौर में सक्कर बैराज की तामीर के लिए कुछ सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे में 1921 में कराची के इलाके बंस रोड के करीब एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बुनियाद रखी गई, प्रिंस ऑफ वेल्स इंजीनियरिंग कॉलेज, ताकि सिविल इंजीनियर्स की कमी को पूरा किया जा सके। इस खत्ते के अंदर जो तरक्याती काम थे वो अंग्रेज़ हुकूमत की सरबराही में जारी थे। जब सक्खर बैराज को बनाया जा रहा था तो इनको सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पेश आई थी। इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि यहाँ जो इरिगेशन का निज़ाम है इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें मकामी तौर पे तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स की और दूसरे मैन पावर की ज़रूरत है। उस वक्त DJ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे शाहानी साहब, CS शाहानी, उन्होंने इसको मटेरियलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए। उनकी मुशावरत से एक इदारे की बुनियाद पड़ी जिसका नाम रखा गया प्रिंस ऑफ वेल्स इंजीनियरिंग कॉलेज, और प्रिंस ऑफ वेल्स से इसकी जो कनेक्शन थी वो इस तरह से इस्टेब्लिश हुई कि उस वक्त के जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनको यहाँ विज़िट करना था अर्ली 1920s में। देन एवेंचुअली प्रिंस साहब आए थे, लेकिन उन्होंने इस तरफ नहीं आए। उन्होंने बाकी जो इंडिया का पार्ट था उसको विज़िट किया। 1921 में नादिर शाह दिल्ली दिनशाह के इंतकाल के बाद उनके बड़े साहबजादे ने NED के लैब्स के क़याम के लिए 1.5 लाख रुपए डोनेट किया। तो चूंकि उनका ग्रांट सबसे बहुत ज़्यादा था, एक्सट्रीमली हायर अमाउंट ऑफ मनी वाज ग्रांटेड, तो इसलिए उनके नाम पे ये नादिर शाह एडलजी डिनशाह कॉलेज का नाम इसको दिया गया था। और उसके बाद फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने हमें एफिलिएशन एक्सटेंड की थी। लेकिन जब कॉलेज बन गया तो अभी से कॉलेज को रन के लिए हेड तो चाहिए। शाहानी साहब इंजीनियर नहीं थे, तो फंड्स हेड कौन करेगा? तो लकीली उस वक्त एक इंजीनियर, उस वक्त नॉर्थ वेस्ट रेलवे था जो कि इंडियन रेलवे का एक पार्ट था, उसका जो एक चीफ इंजीनियर था राय साहब भूपत राय, उन्होंने अपनी सर्विसेज पेश की। एंड बिलीव मी, उन्होंने 1 साल तक विदाउट टेकिंग ए पेनी उन्होंने सर्व किया यूनिवर्सिटी को एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज को। जब कराची यूनिवर्सिटी बनी तो हमारी एफिलिएशन शिफ्ट हो गई थी कराची यूनिवर्सिटी। ये पाकिस्तान चौक से पहले सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज, DJ साइंस कॉलेज, NED कॉलेज, ये एक ही चौराहे के 3 हिस्से थे, जो आजकल पार्किंग ग्राउंड बन गया और वो सिटीजन्स पेविलियन बन गया और अच्छी जगह हो गई है, बेहतर हो गई है। हमारे दौर में NED में सिर्फ 3 डिपार्टमेंट होते थे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और हमसे कोई 4-5 साल पहले तो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट होते थे। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की डिग्री एक होती थी और सिविल की अलग होती थी। 1977 में NED कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर चंद 100 तलबा के साथ यूनिवर्सिटी रोड पर मुंतकिल कर दिया गया, और फिर ऐलान हुआ कि अब इसका नाम NED नहीं UET होगा, जिसको तलबा ने मानने से इनकार कर दिया। और बाद में ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे UET लाहौर बना, UET पेशावर बना, महरान बना, ये सब UETs थे ना, तो वही तसलसल में उसी में NED को भी डाला जा रहा था। तो उसके ऊपर जो NEDians थे, जो NED से पढ़े हुए थे, जो पढ़ रहे थे, क्योंकि NED एक ब्रांड था, नादिर शाह एडलजी दिनशाह, तो उसका नाम रहना चाहिए था। तो ये सब स्टूडेंट्स का और जितनी एलुमनाई थी उसका ख्याल ये था, तो उस पर एक तहरीक चली। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जतोई साहब, उनके यहाँ जाके मुज़ाकरात किए, समहाव बहुत बड़ा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की इस पर। फिर जाके एग्री हुआ कि ठीक है, हम इसको NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करेंगे। ज़मीन तो इसके लिए मख्तस की गई थी कोई 1968 में, जब कराची यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक NED इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एज पार्ट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी ज़मीन दी गई थी।
तो जब कॉलेज शिफ्ट हुआ एज इंस्टीट्यूट एज ए यूनिवर्सिटी 77 में, तो इनिशियली चूँकि ये कराची यूनिवर्सिटी का पार्ट था, तो हमारे फर्स्ट जो आखुंद साहब थे वो प्रो वाइस चांसलर हो गए फॉर अ शॉर्ट टाइम, चूँकि वो उस फेज़ में था, डेवलपमेंट फेज़ में था। तो जैसे उनको प्रो वाइस चांसलर फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम बनाया, तो इसको जैसे ही चार्टर मिल गई तो ही बिकेम द वाइस चांसलर। तो आखुंद साहब वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर, और ये भी मैं आपको बता दूं, आखुंद साहब वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ये कैंपस जो है ये ज़हीरुद्दीन पठान साहब ने डिज़ाइन किया था और ये वर्ल्ड बैंक के पैसों से बनना शुरू हुआ था। हमारे इदारे के मुंतज़मीन थे, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि जो सामने का हिस्सा है उसमें ओपन स्पेसेस को इंटैक्ट रखा जाए ताकि खेल की सहूलतें, यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन का इनेकाद और जो दूसरे तमाम अहम काम हैं वो इन ओपन स्पेसेस में हो सके। और जो मरकज़ी इलाका था वो डिपार्टमेंट्स की ग्रोथ और बिल्डिंग्स की एलोकेशन के लिए रखा गया। फिर इसी के साथ यहाँ पर एक रहायशी कॉलोनी भी रखी गई जहाँ पर स्टाफ, फैकल्टी और दीगर लोग जो थे उनकी रहाइश की जितनी सहूलतें मुमकिन थी वो मुहैया की गई। यहाँ पर फैकल्टी गेस्ट हाउस भी है ताकि अगर बाहर से कुछ फैकल्टी मेंबर्स या रिसर्चर्स आकर यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए क़याम करना चाहें तो उनके लिए भी ये सहूलतें हमारे पास मौजूद हैं। तो बहुत शानदार ऐसा था ना कि आप एक छोटी जगह से निकल के अब 100 एकड़ के कैंपस में पहुंच गए, लाखों दाख। अच्छा, लेकिन वो सफ़र भी, क्योंकि उस ज़माने में जब 70s के अंदर हसन स्क्वायर बना, अब आज सेंटर ऑफ द सिटी से भी है, तो वो लोग कहते थे बहुत दूर ना। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। कुछ यूनिवर्सिटी के अपने बसेस होते थे, कुछ उस वक्त कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होती थी। बेसिकली 2 कॉरपोरेशन होते थे, कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो कि कराची के लिमिट होती थी, एक SRTC कहलाती, सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो इंटीरियर सिंध और बाकी एरिया को कवर करती थी। तो KTC के बेडफोर्ड के पुराने बसेस होते थे जिसमें उसने एक लॉट NID को दिया हुआ था, एक लॉट कराची यूनिवर्सिटी को दिया हुआ था। मेरे ख्याल में हमारे पास भी तकरीबन 20 एक के करीब बसेस होती थी। कोई नॉर्थ आज़माबाद से एक रूट चलता था, कोई बंस रोड से, कोई पी से, तो पी से कश्मीर रोड से वो बस गुजरा करती थी, तो हम भी वहाँ जाके चढ़ा करते थे। सुबह मुख्तलिफ स्टेशन पे जाते थे, बच्चों को लाते थे और दोपहर को ले जाते थे। फुली एयर कंडीशन, आप किसी मकालते में ना रहे। फुली एयर कंडीशन ये होते थे कि पूरे ना कोई शीशा होता था ना खिड़कियाँ होती थी, बिल्कुल ओपन टू एयर होती थी। तो इस तरीके से हम उसको फुल एयर कंडीशन कहते थे। तो पुराने बसेस होते थे और बच्चे जो है पॉइंट में ऑन ए लाइटर नोट जब सवार होते तो दरवाज़ों से सवार नहीं होते थे, कहीं से भी आप चाहे सवार हो जाए। शहर से दूर बसने वाली इस जामिया ने मुल्क भर के तालीमी मैदान में तेज़ी से अपना मकाम बनाया और इसमें दाखिला अमली ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। वजह थी आला तालीमी मयार। NID के माहौल में ये था कि NID में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काफ़ी थे। जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी में आते थे तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट तक के लोग आते थे। जो तालिब इल्म थे वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद यहाँ दरख्वास्त देते थे दाखिले के लिए, और एक इंतहाई सख्त मेरिट के बाद यहाँ उनका दाखिला मुमकिन होता था। तो जो तालिब इल्म यहाँ दाखिला हासिल कर पाते थे वो अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत समझते थे। मैं जब यहाँ से पढ़ के गया हूँ तो मैं ख्याल से मैं अमेरिका की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में गया था, सिविल इंजीनियरिंग की, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर, और मैंने वहाँ से मास्टर्स 8 महीने में किया था। और जो वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहता था कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, दैट यू आर द फर्स्ट पर्सन वी नो हु हैज़ डन द मास्टर्स इन 2 सेमेस्टर। तो ये NID की तारीफ़ है, मेरी नहीं तारीफ़। हमारी ज़माने में NID के पढ़े हुए बैचलर्स के बेतहाशा लोगों को दाखिला मिला मेरे बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन को देखते देखते बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी NID को रिकग्निशन देनी शुरू की। NID यूनिवर्सिटी ने इस मुल्क को बड़े बड़े नाम दिए जिन्होंने ना सिर्फ इंजीनियरिंग के शोबे में बल्कि सियासत, शोबिज़ इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स के मैदान में बैनुल-अक़वामी सतह पर खूब नाम कमाया। राग़िब हुसैन साहब हैं जो कि हमारे एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर भी हैं। उन्होंने अब से 6 साल पहले अपनी कंपनी सिलिकॉन वैली में, जिस वक्त हम IMF से $6 अरब का कर्ज ले रहे थे, उस वक्त उन्होंने सिलिकॉन वैली में अपनी तकरीबन $6 अरब की कंपनी बेची थी। और आज
कल वो CEO अपॉइंट हुए हैं। अमेरिका, कनाडा में बहुत सारे एलुमनाई मौजूद हैं और बहुत सारी अचीवमेंट के साथ हैं। मसलन अशरफ हबीबुल्लाह साहब हैं जो CSI कंपनी के मालिक हैं, और जितनी भी दुनिया में हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं वो उनके सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन होती हैं। तो मैं था तो फर्स्ट डे में ये मज़हर अली ने आर्ट TV के ड्रामाज में और शायद फिल्मों में भी, और स्पोर्ट्समैन में हसन सरदार NED में आए थे। मेरा ख्याल में शायद पूरा नहीं किया उन्होंने। मुराद अली शाह साहब, सरोज लोधी साहब, अब तो वो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी नहीं है और हमारे एलुमनाई ही है ऐसे सकते। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, पैरागॉन कंस्ट्रक्शन वाले, और क्रिकेटर्स में सईद अनवर, राशिद लतीफ़, आसिफ मुश्तबा। आर्ट्स में जाएं तो मोहम्मद अली शेखी, अली हैदर। कई एक फेडरल मिनिस्टर जो रहे जो कि कराची या सिंध से बिलोंग नहीं करते थे, वो पंजाब से बिलोंग करते थे। कुछ सीटें हमारी होती थी, एक फेडरल मिनिस्टर आए, उनको हमने ऐसी इनवाइट किया एक इवेंट में, कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वो रेलेवेंट मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उन्होंने यहाँ आके बताया कि वो NED के ग्रेजुएट हैं। NED यूनिवर्सिटी सूबे की दीगर जामियात की तरह मुश्किलात का शिकार थी। वजह थी फंड्स की कमी, और फिर NED खसारे का शिकार हो गई। ऐसे में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी ना था। NED से पास आउट होके जाने वाले इस मादरे इल्मी के सपूत मदद के लिए मैदान में आए, और फिर वो NED जो कभी खसारे का शिकार होती थी उसको एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। आज की अलमनाइज की ये मैं मेंशन कर दूं कि वी आर सो लकी कि वो कहते हैं ना NED का जो ग्रेजुएट होता है तो उसके ब्लड ग्रुप में NED भी आ जाता है किसी तरीके से। NED में तो एलुमनाई का बहुत बड़ा किरदार है। इसमें एक नाम आफ्ताब रिजवी साहब का मैं लूँगा, जिन्होंने माजी इंडोमेंट फ़ंड की बुनियाद रखी। अब तकरीबन 300 बच्चे इससे स्कॉलरशिप ले रहे हैं। हर साल 100 बच्चे ऐड होते हैं, तो इस साल ये चौथा प्रोग्राम आ जाएगा। तो इस वक्त 400 बच्चों के करीब जो है वो इससे स्कॉलरशिप लेंगे, और इस वक्त इस फंड की जो है वो 100 मिलियन से क्रॉस कर गई है। अलमनाई ने जितना हमें सपोर्ट किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी को उसके अलमनाई से इतना सपोर्ट विद इन पाकिस्तान तो कम से कम नहीं मिला होगा। हमने कुछ अर्से पहले एक रफ एस्टिमेट किया कि पिछले 7-8 साल में हमें कितना सपोर्ट मिला होगा। हमें सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मिलता है, स्कॉलरशिप से मिलता है, मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स के फैकल्टी के लिए, रिसर्च अवार्ड के लिए, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने रफ एस्टिमेट किया, मैं बात कर रहा हूँ 3-4 साल पहले की, तो तकरीबन 1 अरब 1 बिलियन से ज़्यादा सपोर्ट हमें अलमनाई से मिला है। चंद साल पहले जो एक यूनिवर्सिटी का क्राइसिस था, इसमें से निकलने में हमारी इस एलुमनाई ने, प्लस वो भी हमारे एलुमनाई हैं, मुराद अली शाह साहब, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से आज यूनिवर्सिटी जो है वो उस क्राइसिस को फेस करके बाहर आ सकी। हमसे जूनियर हैं, वो 84 मुराद अली शाह के क्लास फेलो भी हैं। सरोज लोधी साहब, मुझे उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उनके दौर में NED ने बहुत तरक्की की। बंस रोड के चंद कमरों से शुरू होने वाली इस मादरे इल्मी की कई शाखें अब सूबे भर में मौजूद हैं, जो कराची से थरपारकर तक इल्म के प्यासे तुलबा की प्यास बुझा रहे हैं।